Hello friends, I am Anuruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Student, today we are going to discuss about molar specific heat capacity at constant volume and at constant pressure. तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं थर्मोडायनेमिक का लेक्चर नंबर 6. In this lecture we are going to discuss about molar specific heat capacity at constant volume and molar specific heat capacity at constant pressure. तो बेटा इसके पहले हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम. अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ वैल्यूम. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा सिंबल का डिफरेंस है बेटा. यदि आपसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाए तो स्मॉल सी होगा और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाए तो कैपिटल सी की बात होगी. दोनों में अंतर जानी है. यदि केवल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाएगी, यदि केवल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाएगी तो स्मॉल सी, और यदि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाएगी तो कैपिटल सी. ये आपको बहुत ध्यान देना है. समझ में आ रहा? चलिए अब हम लोग इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. हेडिंग आप भी नोट करिएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम. एट कांस्टेंट वैल्यूम पे ध्यान दीजिए. इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल स्मॉल सी है, एट कांस्टेंट वैल्यूम तो सी भी. ऐसे ही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है. तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाएगी तो कैपिटल सी, कांस्टेंट वैल्यूम तो पी. एक्चुअली स्टूडेंट्स, आई एम सफरिंग फ्रॉम थ्रोट प्रॉब्लम. सो थोड़ा सा दिक्कत है, गले में थोड़ा खराश है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है. उसके लिए आप देखिएगा ध्यान से. तो बच्चों हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कैसे निकालेंगे, डिफाइन कैसे करते हैं. तो पहले तो आप जान लीजिए कि अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू होता है N C डेल्टा T. समझिएगा इसका मतलब, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. नॉर्मल पहले समझिए, जो अमाउंट ऑफ हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. तो अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू ये ऐसे होगा, अमाउंट ऑफ हीट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इनटू डेल्टा T. तो डायरेक्टली हटता है बेटा यहाँ पे. तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा इनटू N इनटू डेल्टा T. तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, व्हेयर यहाँ बता सकते हैं, व्हेयर यहाँ पे जो कैपिटल सी है, कैपिटल सी है मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये ठीक है. अब इसको हम लोग यहाँ से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का फार्मूला निकाल लेते हैं. इंप्लाई दैट करेंगे C इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी C इक्वल टू बच्चों होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो C इक्वल टू Q अपॉन N इनटू डेल्टा T. अब यहाँ हमको दिखाना है एट कांस्टेंट वैल्यूम पे, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा CV एट कांस्टेंट वैल्यूम मींस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम CV इक्वल टू हो जाएगा QV अपॉन N इनटू डेल्टा T. तो ये फार्मूला आपका एट लास्ट मेन फार्मूला यही है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम का. तो आप इसको नोट करेंगे. नोट करने के बाद यहाँ पे एक लाइन नोट करेंगे. थोड़ा सा इसका मतलब आपको समझना होगा. यहाँ पे यदि सपोज करिए कोई गैस है, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई गैस हमने लिया है. क्या लिया है? कोई गैस. गैस 1 मोल का है. 1 मोल गैस को हीट करने के लिए, ऐसे समझिए 1 मोल गैस को, जैसे कि यहाँ नोट भी मैंने किया है, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of the gas by 1 degree. इसका मतलब समझिएगा, वह अमाउंट ऑफ हीट जिसकी आपको नीड पड़ती है, ठीक है, वह अमाउंट ऑफ हीट जिसकी आपको नीड पड़ती है 1 मोल गैस को 1 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाने के लिए. तो मान लीजिए कि हमारा कोई गैस है, 1 मोल का गैस है. 1 मोल की गैस को
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सपोज करिए बच्चों कि जैसे कि हमारा 1 मोल का गैस है, तो 1 मोल के गैस को, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने में या जो भी 1 मोल की गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के लिए, जो बहुत सिंपल है बेटा समझना, इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू को आप सपोज करिए कि ये कोई 1 मोल का गैस ले लीजिए। 1 मोल की गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ती है वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो आप वही चीज मैंने नोट किया है, द अमाउंट ऑफ हीट, वह अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, आवश्यकता होती है बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री। बहुत सिंपल है, वही चीज मैंने बताया कि सपोज करिए कि 1 मोल का गैस है, 1 मोल की गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ेगी वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। तो एक्चुअली बच्चों ये मेन फार्मूला था। ऐसे ही हम निकालते हैं सेकंड का, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सिंबल Cp। तो यहाँ भी आप इसे फार्मूला निकालेंगे अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू N इंटू C इंटू डेल्टा T। हमें निकालना है C को, C मीन्स होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों अगर केवल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाएगी तो स्मॉल c, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाएगी तो कैपिटल C। ये दोनों ध्यान देना, आपको सिंबल बहुत ध्यान देना है। तो बेटा यहाँ पे हमको बताना है C, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, तो C इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन N इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे बताना है। तो यहाँ इंप्लाइड करके बताइए Cp इक्वल टू हो जाएगा Qp अपॉन N इंटू डेल्टा T। ये फार्मूला हो गया एट लास्ट। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप दोनों को जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट करो, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आप जल्दी इतना पॉज करके नोट करें, ठीक बच्चों, जल्दी नोट करें। ओके बच्चों, तो आपको मैंने पढ़ा दिया। अब हम थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट नोट है दोनों पे समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, यहाँ पे देखिए स्मॉल c है, यहाँ कैपिटल C है, दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे स्मॉल c है और यहाँ पे कैपिटल C है। स्मॉल c मीन्स हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कैपिटल C हुआ तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टर्म समझिए, यदि स्मॉल c है, यहाँ ध्यान देना, यदि स्मॉल c है तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर कैपिटल C है इसे बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टर्म समझते रहिएगा। अब यहाँ भी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, भी है तो एट कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पर C का मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और भी है बेटा इसका मीन्स हुआ एट कांस्टेंट वैल्यू। तो दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं Cv के बारे में। Cv मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि यहाँ समझिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू फॉर, ठीक है, फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री। अंतर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ समझिएगा। जैसे ये 1 ग्राम का गैस है, कोई गैस है जो 1 ग्राम का है, 1 ग्राम के गैस को 1 ग्राम के गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ले जाने पर 1 ग्राम ऑफ गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट सेल्सियस, बार बार बेटा मेरे मुख से सेल्सियस निकल जाता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉरी उसके लिए। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर भूल से यार डिग्री सेल्सियस बार बार वो रटी चीज़ है याद आ जाती है, कहने का मतलब वो नॉर्मल वे में ज़्यादा यूज किया जाता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस को आप 1 सेंटीग्रेड बोलना। ओके, तो आप बताएंगे 1 ग्राम ऑफ गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ेगी उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स
when 1 gram of gas to raise the temperature of 1 degree, then required the amount of heat is called specific heat capacity. कंफर्म हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स होता है बेटा 1 ग्राम ऑफ गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की नीड पड़ेगी आपको, वो अमाउंट ऑफ हीट कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू में। तो वैल्यू अगला है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में गैस 1 ग्राम था, बस इतना समझना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में गैस 1 ग्राम था, लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मोलर मींस 1 मोल, टर्म समझा करो। केवल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो गैस 1 ग्राम। 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ेगी वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ टर्म मोलर का आता है। मोलर मीन्स ही होता है पर मोल, मोलर मीन्स ही होता है पर मोल। तो गैस जब आप ग्राम में लेते थे, आप पर मोल में लेना शुरू कर देंगे। गैस किस में लेंगे? मोल में। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बेटा आप बताएंगे आप समझिएगा 1 मोल ऑफ गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ेगी वो कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में गैस का मास 1 ग्राम होगा, उसमें मोलर का जिक्र नहीं किया इसलिए गैस का मास 1 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ेगी वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगला है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मोलर, बात से समझा करो, मोलर कह रहा है, मोलर मींस 1 मोल। इसका मतलब 1 मोल ऑफ गैस के मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की नीड पड़ेगी वो कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, एट कांस्टेंट वैल्यू में तो भी, तो यहां पे मैंने नोट भी किया है फॉर 1 मोल है ये, फॉर 1 मोल of gas amount of heat required to raise temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं बार बार सेल्सियस कहता था, उसके लिए सॉरी, ये है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स 1 मोल ऑफ गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की नीड पड़ेगी वो कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इतना जल्दी से नोट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से पॉज करके नोट करें। ओके बच्चों, तो चलिए अब आप थोड़ा सा कुछ रिलेशन पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन आप हेडिंग नोट कर लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। और ये इक्वेशन फॉर एनी गैस, किसी गैस के लिए आप इस इक्वेशन को नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटा Cp माइनस Cv इक्वल टू R में R क्या है? R इज द गैस कांस्टेंट, R इज द गैस कांस्टेंट। और R की वैल्यू आई थिंक होती है, R की वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, ये R की वैल्यू है, इसको रख लेना है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे Cp माइनस Cv इक्वल टू R में R इज गैस कांस्टेंट एंड दिस इक्वेशन यू कैन यूज फॉर एनी गैस। इस इक्वेशन को आप किसी गैस के लिए यूज कर सकते हो। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है Cv इक्वल टू m इंटू Cv। मतलब समझना है, यहाँ कैपिटल C है और ये स्मॉल c है, दोनों में अंतर ध्यान देना। ये दोनों C कैपिटल लेटर में है, कैपिटल लेटर C इन, यहां पे C कैपिटल लेटर में है, ये दोनों C, और यहां पे ये दोनों C इन
स्मॉल लेटर। अब आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि ध्यान देना है बच्चों आपको कि दोनों सी यहाँ पे कैपिटल लेटर में है और ये दोनों सी स्मॉल लेटर में है। तो हमने आपने 20 बार पढ़ रखा है स्मॉल सी जो होता है ये स्मॉल सी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कैपिटल सी को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? दोनों मंत्र में कभी भी पढ़ाया हो। तो स्मॉल सी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कैपिटल सी को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये बैलून के लिए प्रेशर के लिए ये भी बैलून है भी। इसका हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम और इसका होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और इसका हो जाएगा कैपिटल वाला मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम और इसका होगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो समझ में आया। अब ध्यान देना है यम क्या है यहाँ पे, यम यहाँ पे मोलर मास। यम क्या है बेटा? मोलर मास। तो आगे मैंने नोट भी किया है where capital M is the molar mass। यम यहाँ पे मोलर मास है। तो एक रिलेशन होता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम इक्वल टू मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम। अगला है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू होता है मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस चीज को मैंने यहाँ नोट भी किया है, समझ लीजिएगा। Cv इक्वल टू दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम, Cp इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आगे आप नोट कर लीजिएगा Cv इक्वल टू ये दोनों कैपिटल लेटर में है। इसका हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट आगे नोट कर लीजिएगा वैल्यूम और इसका हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट P मींस प्रेशर। ये तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब आप इसको वीडियो को पॉज करें, इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल इसको करवा देता हूं मैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें, नोट करें। ओके बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन नोट किया है, आपको क्वेश्चन ध्यान देना है और बहुत बेहतर ढंग से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को थोड़ा सही से नोट कर दो। क्वेश्चन नंबर आपका है फर्स्ट, इसमें है फॉर N2 गैस द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए कि नाइट्रोजन गैस के लिए Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या होगी R के स्थान पे। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो आपको मेरी बात समझिए पहले। जैसे क्वेश्चन है फॉर N2 मींस नाइट्रोजन गैस के लिए द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv इक्वल टू व्हाट। नाइट्रोजन गैस के लिए Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन दिया आपको। ए में 14R होगा कि बी में R/14 होगा, सी में 28R होगा, डी में R/14 होगा। ये क्वेश्चन बेटा जेईई मेंस 2014 या 15 का है, आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस का और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले तो आप देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में मेरी बात को आपको बहुत केयर करना है। नाइट्रोजन गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है फार्मूला, तो आप लिख लीजिए V। अब यहाँ एक बात और समझना है, नाइट्रोजन गैस के लिए यहाँ कह रहा है Cp माइनस Cv इक्वल टू R जो होगा वो क्या होगा वो बताना है। Cp माइनस Cv की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो ये डाटा फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आप नोट करेंगे यहाँ पे लिखिएगा वी नो दैट। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि फार्मूला हमने आपने पढ़ा है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। हमने आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है और हमको आपको रिलेशन यही है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। इसी फार्मूले को कहते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। तो ये तो फार्मूला है। तो यहाँ पर जो Cp Cv है इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पे C है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर,
और यहाँ पे Cv को कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। तो ये फार्मूला Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, ये तो हमने आपने पढ़ा है। अब मैटर ये आता है कि हमें बताना है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ठीक है। इसका मतलब इस फार्मूले में R नहीं शो कर रहा है, इसमें R दिया है। जो गिवन डाटा है वो Cp माइनस Cv इक्वल टू R को फॉलो नहीं कर रहा है। जो गिवन डाटा है वो Cp माइनस Cv इक्वल टू R को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है, हो सकता हो Cp माइनस Cv यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्म में है। यदि इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्म में कर दें तो हो सकता हो हमारे Cp माइनस Cv की वैल्यू आ जाए, तो हमें वही करना है। तो आप लोग नोट करिएगा, लिखिएगा इट मीन्स द गिवन डाटा, लिखिएगा इट मीन्स द गिवन डाटा लिखते रहना बेटा, इट मीन्स द गिवन डाटा, इसका मतलब दिया हुआ डाटा हमारा Cp माइनस Cv इक्वल टू R को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा द गिवन, इट मीन्स द गिवन डाटा Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ठीक है। दिया हुआ डाटा हमारा, दिया हुआ डाटा ऊपर गिवन डाटा Cp माइनस Cv इक्वल टू R को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यार दिया नहीं तो कैसे फॉलो करेगा, इसलिए हम वही लिख रहे हैं द गिवन डाटा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। आगे लिखेंगे आप, समझ में आ रहा, क्या लिखेंगे द गिवन डाटा Cp माइनस Cv इक्वल टू R नॉट फॉलो, क्या लिखेंगे, नॉट फॉलो। दिया हुआ डाटा Cp माइनस Cv, ये दिया हुआ डाटा गिवन डाटा ऊपर दिया हुआ डाटा Cp माइनस Cv इक्वल टू R को फॉलो नहीं कर रहा है, R नहीं दिया है, तो आप लिखेंगे इट मीन्स we will find out to Cv and Cp। ये समझिए दोनों अंतर है यार, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये स्मॉल सी है दोनों, ये दोनों कैपिटल सी है, ये डिफरेंस है दोनों में, ये दोनों कैपिटल सी है, ये दोनों स्मॉल सी है। इसका मतलब दिया हुआ डाटा Cp माइनस Cv इक्वल टू R को फॉलो नहीं कर रहा, तो हो सकता हो गिवन डाटा स्मॉल, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फॉलो नहीं कर रहा, हो सकता है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फॉलो करे, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर आप बेटा आप थोड़ा सा नोट, चलिए मैं उधर बता दूंगा अभी, तब तक आप नोट करते रहिए। तो यहाँ पे हमने आपने पढ़ा हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू होता है मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। हमने आपने पढ़ा है अभी 2 मिनट पहले हमने आपने पढ़ा हुआ था कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू होता है मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ स्मॉल सी, यहाँ कैपिटल सी, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये फार्मूला होता है। अगला फार्मूला होता है, ये कैपिटल है भाई, ध्यान देना, Cp। Cp इक्वल टू मींस हुआ कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है। अब हम एक काम करेंगे, हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, मैं आपको इस साइड बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे तो यहां पे हो जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R, यही इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें पुट करिए Cp Cv वैल्यू। तो Cp के स्थान पे वैल्यू है m इंटू Cp, हो जाएगा, दोनों कैपिटल C है बेटा, बहुत ध्यान देना भाई, ये ध्यान देना, दोनों कैपिटल C है। अब हमें Cp की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, हो जाएगा m इंटू Cp माइनस m इंटू Cv इक्वल टू R, ये है। अब क्या होगा, अब होगा यहाँ पे m आप कॉमन ले लो, मोलर मास कॉमन ले लो, तो हो जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। अब m नाइट्रोजन, m
मीन्स मोलर मास। मोलर मास किसका? गैस का। तो गैस का मोलर मास चलो निकाल लो भाई। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं गैस का मोलर मास। N2 गैस का मोलर मास निकालिए। तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 और N2 मीन्स दो नाइट्रोजन है तो मास हो जाएगा 14 + 14 = 28। ठीक है, 28 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ हो जाएगा 28 Cp - Cv = R। तो यहाँ हो जाएगा Cp - Cv = R/28। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा Cp - Cv = R/28 किस ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डी इज राइट, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक बेटा, तो आपका डी ऑप्शन सही है। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे। जल्दी से पॉज करके नोट करें। तो बच्चों अब हम चल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने। हेडिंग है, टॉपिक नेम है, हेडिंग है हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत अच्छे से देखिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स who are preparing for IIT and NEET, then that type of students, and this is very interesting and important topic। तो बच्चों मैं अनिरुद्ध कुमार शुक्ला आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कई बुक का संग्रह, कई बुक का बहुत बेहतरीन नोट्स आपके लिए लाया हुआ हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें और जो भी स्टूडेंट्स हमारे अभी वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हों तो आपसे निवेदन है कि आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। जो भी दिक्कत हो और वैसे भी अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो समझ में तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दिया करें कि सर वीडियो कैसा है। ओके, तो बच्चों ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं। टॉपिक नेम, आई रिपीट अगेन अबाउट टॉपिक नेम, heat absorbed or released by a gas at constant pressure and at constant value। तो हमको आपको बताना है किसी गैस के द्वारा हीट जो एब्जॉर्ब की जाए या रिलीज की जाए वो हमें बताना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमको आपको मालूम है कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू होता है, क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू होता है N इंटू C इंटू डेल्टा T। चलो ठीक है, अब यहाँ एक दो चीज हमको आपको बहुत क्लियर करना है। C क्या है? यहाँ पे C क्या है? वेयर, तो है C, वेयर C इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, C इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C हो गया। N क्या है? N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल आपने लिया है ये फार्मूला। अब इसी में हम एट कांस्टेंट, एक बार बेटा इसी में एक बार एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक बार इसी में एट कांस्टेंट प्रेशर दोनों फार्मूला लगाते हैं। इसी में जैसे देखो मैंने बताया कि हम वी नो दैट, हम जानते हैं अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल फार्मूला था, नॉर्मल इक्वेशन था। इसी इक्वेशन पे हम एक बार रखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के देखते हैं। इसको मैं थोड़ा इधर से सॉल्व करूँ, यहीं पे पहले दिखा दूँ तो इधर दिखाता हूँ, इसमें इधर यहाँ पे हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम दिखाएंगे तो हो जाएगा QV इक्वल टू N इंटू CV इंटू डेल्टा T। चलिए ठीक है, अब हम दूसरा दिखाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ चलिए एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे दिखाएंगे तो हो जाएगा QP इक्वल टू N इंटू Cp इंटू डेल्टा T। ये इक्वेशन आपने नोट कर लिया होगा बेहतरीन तरीके से। बेटा समझ में आया, आया कि नहीं आया? आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं इसी के आगे
वी नो दैट, हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R। लेकिन ये ध्यान देना, यहाँ पे ये दोनों C जो हैं ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, दोनों C को कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब ये दोनों C कैपिटल लेटर में है, ध्यान देना। ये फार्मूला हमको आपको मालूम है और ये फार्मूला होता है फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस। चलिए, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि यहाँ पे, ठीक है, हम कुछ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे नोट करिएगा, लेट अस, ऐसे लिखे, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, बहुत ध्यान दो। हम कंसीडर करते हैं कि Cv इक्वल टू F/2, ये हम कंसीडर करते हैं, मानते हैं, हम मानते हैं बेटा कि Cv इक्वल टू F/2 है। Where F क्या है, Where F इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहां पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ध्यान दीजिए। लेट अस कंसीडर, उसी इक्वेशन के बाद हम कंसीडर करने चल रहे हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू Cv इक्वल टू F/2, where F is डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, इसी वैल्यू को हम पुट करने चल रहे हैं। ठीक है, कहां पुट करने चल रहे हैं, इक्वेशन। तो आप भी मेरी बात को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम पुट करने चल रहे हैं, क्या पुट करेंगे, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन हमने पढ़ा था Cp माइनस Cv इक्वल टू R फॉर एनी गैस। अब मैंने आपको बताया, लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू Cv इक्वल टू F/2। यहाँ पे ध्यान देना, F/2 R रहेगा बेटा, थोड़ा सा सही कर लो, Cv इक्वल टू F/2 R। तो F है डिग्री ऑफ फ्रीडम और R है हमारा गैस कांस्टेंट। पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट द वैल्यू ऑफ Cv इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो हो जाएगा Cp माइनस Cv के स्थान में होगा F/2 R इक्वल टू R। तो Cp इक्वल टू हो जाएगा R प्लस F/2 R। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इंप्लाई दैट करके कि Cp इक्वल टू होगा, R कॉमन ले लो बेटा यहाँ पे, तो ब्रैकेट में होगा 1 प्लस F/2, ये 1 प्लस F/2। तो Cp इक्वल टू, इंप्लाई दैट Cp इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1 प्लस F/2। ये आप नोट कर लें बेटा, और आपको ये बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे where F is डिग्री ऑफ फ्रीडम, R is the gas constant। यहाँ पे आप बताओ कौन क्या क्या है, यहाँ बताओ where F is the डिग्री ऑफ फ्रीडम, R is gas constant, Cp को क्या बताएंगे, Cp बताएंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इतना नोट करने के बाद आप बता सकते हैं, आप बेटा इतना जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें, मैं ऊपर एक लाइन नोट करने चल रहा हूँ, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें। ठीक है, आपने नोट कर लिया बेटा, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें, पॉज कर लिए, बहुत अच्छे, पॉज कर लिए होंगे तो मैं ऊपर वाली लाइन मिटाने चल रहा हूँ यहाँ से। तो ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा काफी, थोड़ा सा एक लाइन और लिखना है कि टॉपिक खत्म होगा और आज के लिए इनफ होगा। आज का वीडियो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको भी बोरिंग फील ना हो। तो एक लाइन आप नोट करेंगे, F इक्वल टू क्या नोट करेंगे, लिख लीजिएगा F इक्वल टू, लिखेगा F इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, F को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या लिखेंगे, F इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। जल्दी से नोट कर ले बेटा, मैं बता रहा हूँ F को डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आप पढ़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है।
विच इज डिपेंड अपॉन, यहां लिखेगा विच इज डिपेंड्स अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ गैस। लिखेंगे एफ क्या है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एफ को कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है एटॉमिसिटी ऑफ गैस, गैस की एटॉमिसिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस। अब मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और लेक्चर नंबर थर्मोडायनेमिक लेक्चर 7 में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा एटॉमिसिटी ऑफ गैस में क्या कितना मोल होगा, ठीक है, क्या चीज़ें कैसे होगी तो आप जानोगे कि एटॉमिसिटी ऑफ गैस है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के स्थान पे मैं क्या वैल्यू रखूँगा, तो हम कुछ जो भी फाइंड आउट कैसे हम पहचानेंगे कौन सा एटॉमिसिटी ऑफ गैस है, और एटॉमिसिटी ऑफ गैस में होता क्या है कि देखना पड़ता है कि गैस हमारा मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है। एटॉमिसिटी ऑफ गैस जैसे अभी आपने मैंने बताया कि F इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज डिपेंड अपॉन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिसिटी ऑफ गैस का मतलब हुआ बेटा कि हमको चेक करना पड़ता है कि गैस हमारा मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग समझेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बच्चों, द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।